हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज योर बॉय मुर्तजा कियानी बैक विद द न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाई जाए। मौसम अच्छा था, सुबह सुबह का टाइम था, तो मैंने कहा घर के पीछे जो गार्डन हो उधर जाके वीडियो बनाई। चेक करो गार्डन पर, वो अपना घर है, ठीक है। तो चले काम की बात पे आते हैं। तो मैंने कमेंट्स में काफी देखा था कि सब कह रहे थे कि जुलाई इंटेक पे वीडियो बनाई जाए, तो आज मैंने बैठे बैठे सोचा कि इस पे बनाते हैं। तो वो वीडियो इसलिए ये होगी कि मतलब कि जुलाई इनटेक के लिए क्या सोच कर आना चाहिए, क्या क्या मतलब कि अपना माइंड सेट बनाना चाहिए, क्या क्या चीजें लेके आनी है, कौन कौन सी चीजें नहीं करनी, कोई गलती नहीं करनी। तो चले आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। तो उसके बारे में मैंने शॉर्ट करके 6 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर मैं डिटेल में ज्यादा जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैंने 6 पॉइंट्स बनाए हैं जिससे आपको वहां पे भी हेल्प मिलेगी कि आपका माइंड सेट होगा, उस तरीके से आप चलेंगे तो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। क्योंकि अगर इंसान के सामने अचानक मुसीबतें आ जाएं तो उनके साथ डील करना मुश्किल हो जाता है। इंसान ने सोचा कुछ होता है, हो कुछ जाता है, तो इसमें बंदे का दिमाग को अपनी जगह पे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपको 6 पॉइंट्स ऐसे बताता हूँ जिसकी वजह से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जुलाई इनटेक के लिए वीजे तो फाइल कर दिए होंगे, तो जिसका आ गया है वो तो तैयारी कर रहा होगा, और जिसका नहीं है उनका भी आ जाएगा। तो मतलब कि ये वीडियो लास्ट तक देखनी है आपने। जो इसमें फर्स्ट पॉइंट है वो है वर्क रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। वर्क रिस्ट्रिक्शंस आर बैक फ्रॉम 1 जुलाई 2023। इससे पहले ये था कि मतलब बंदा जब आता था जितना मर्जी आते ही काम शुरू कर देता था, मतलब कि उसको मतलब इतना फाइनेंस कैरी करने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन 1 जुलाई 2023 से वर्क रिस्ट्रिक्शंस आर बैक। तो उसके बाद मतलब आप अनलिमिटेड काम नहीं कर सकते। इस चीज का ख्याल रखना कि अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, जहां से भी आ रहे हैं, तो इतना फाइनेंस कैरी कर सकें जिससे आपका एक महीना मतलब आराम से निकल जाए। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले लोग आते थे तो काम करना शुरू कर देते थे, क्योंकि वर्किंग आवर्स की लिमिट नहीं थी, मतलब अनलिमिटेड काम कर सकते थे। तो वो आते थे, काम करना शुरू कर देते थे, पैसे कमाते थे, और ना पीछे की टेंशन, पीछे से पैसे मंगवाने की टेंशन नहीं थी होती। तो इधर वो इजीली वेल ऑफ हो जाते थे। तो जो रिसेंटली बैन लगा था स्टूडेंट्स पे, जो जाली डिग्रियां वगैरह थी, उसकी वजह से बहुत इफेक्ट पड़ा है। उसकी वजह से ये होगा कि वर्क रिस्ट्रिक्शंस की चेकिंग बहुत सख्त हो जाएगी। मतलब कि आप काम नहीं कर सकते, छुपके भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इधर पता चल गया तो फिर काम खराब है। पर स्टिल आप लीगल तरीके से काम करो। इनिशियल लिमिट उससे बढ़ चुकी है, ठीक है, तो वो भी आपको वीडियो बनाऊंगा। तो अकोमोडेशन के लिए सबसे जरूरी है ये है कि अकोमोडेशन मतलब आप जहां से भी आ रहे हैं, ये बात अपने दिमाग में डाल लेनी है कि अकोमोडेशन प्री बुक करके आओ। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वेबसाइट है फ्लैटमेट, स्कैप लिविंग, तो अकोमोडेशन उधर से बुक कर सकते हो। क्योंकि जब मैं आया था तब इतना मतलब कि मसला नहीं था अकोमोडेशन का, लेकिन अब जब है, अब जो सीन चल रहा है, जैसे वीजे लग रहे लोगों के, जैसे लोग आ रहे हैं, तो अकोमोडेशन का बहुत मसला बना हुआ है। क्योंकि उसके 2 मसले हैं। मतलब पहला मसला तो ये है कि अगर आप इधर आके ढूंढोगे पहले तो मिलेगी नहीं, ठीक है। पहले अगर मिल भी गई तो दूसरा ये है कि वो बहुत महंगी मिलेगी, ठीक है। तो इससे अच्छा आप प्री बुक करके हो। तो ऐसे नहीं होगा कि आप आए हो तो आपको अकोमोडेशन मिल जाएगी। अकोमोडेशन अगर आपने नहीं ढूंढी तो आपको 1 या 2 हफ्ते तो लगने ही लगने हैं। तो उसके लिए आपको होटल में रुकना पड़ेगा, इधर पैसे बहुत ज्यादा चार्ज करेंगे, तो दैट्स नॉट गुड थिंग। पहले जो नवंबर दिसंबर में आए थे, पहले तो कईयों को घर ही नहीं मिला, और जिनको मिला है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हालत में रह रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं, मजबूरी का सारे फायदा उठाते हैं। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि जुलाई में आप जब आएंगे तो और ज्यादा बंदे आएंगे, ठीक है। और ज्यादा बंदे आएंगे तो पहले इधर हालात खराब हुए हैं, तो आपको बाहर सड़क पे रहना पड़ेगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि आप अपनी प्री बुकिंग करके हैं। तो अब है तीसरा पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर इसलिए है क्योंकि ये हालात भी बहुत खराब हो गए हैं। जो इंडियन स्टूडेंट पिछले दिनों बैन हुए हैं वो डॉक्यूमेंटेशन की वजह से ही है। तो ये 10 टाइम इंपॉर्टेंट हो गया कि अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाने, किस तरह बनाने और कैसे होने चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स में सबसे ज्यादा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जिसपे सबसे ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, और एसओपी के अंदर सबसे ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन से मेरा मतलब ये है कि मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई करते हो वीजा के लिए, उसे किसी अच्छे एक्सपीरियंस बंदे से चेक करवाओ। डबल चेक करवाओ, ट्रिपल चेक करवाओ, लेकिन चेक ज्यादा करवाओ। हाँ, ये भी ना हो कि आपने किसी पे ब्लाइंडली यकीन किया हो कि मतलब कि यही बंदा ठीक करेगा, लेकिन ऐसे नहीं करना, ठीक है। क्योंकि कोई भी तीसरा बंदा कोई छोटी मोटी गलती कर सकता है। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स खुद चेक करने हैं, डिटेल में चेक करने हैं, ठीक है। क्योंकि तीसरा बंदा गलती कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया आपने जाना है, किसी तीसरे बंदे ने नहीं जाना, तो काइंडली आपने खुद चेक करना है। क्योंकि पिछले 5-6 महीने से ये स्कैम वगैरह बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो हर चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो और आजकल की जो रियलिटी है ना, तो वो ये है कि डॉक्यूमेंटेशन की वजह से वीजा रिजेक्ट होता है। और अगर इस साल वीजा रिजेक्ट होता है तो आपको वीजा नहीं मिलने वाला दोबारा, ठीक है। वीजा रिजेक्ट होके लग जाता है फाइल में होम अफेयर्स के पास, हाँ जी भाई अब इस बंदे को इतनी जल्दी वीजा नहीं देना, तो ये भी मसला है। और अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ।
जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है जॉब। तो आप ये सोच रहे होंगे कि 38 या 48 आवर्स फोर्टनाइटली कर लेंगे, लेकिन वो सिचुएशन भी बहुत टफ हुई है। वो क्यों? क्योंकि पहले अगर एक जॉब थी तो काम करने वाला एक था, तो लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि पहले ही लोग आए हैं, जुलाई से भी लोग आएंगे, एक जॉब होगी तो अप्लाई करने वाले 100 होंगे। तो इस सिचुएशन में बहुत खतरनाक सूरत हाल होने वाली। तो जो भी नए बंदे आ रहे हैं उनको यहाँ पे जॉब मिलना टफ हो रहा है, क्योंकि ज्यादा पर्सनल कनेक्शन है नहीं। और उसके बाद जो आपको बताया कि मतलब कि फेक डॉक्यूमेंट्स थे, जो वीजा वगैरह जो फाइल किया उन्होंने बनाए, आर्ट्स का भी फेक बनाया होगा, तो इंग्लिश स्किल्स उनकी इतनी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे डीलिंग से ही काम मिलता है, लेकिन वो बात ही नहीं कर सकते तो काम क्या मिलना। तो इस चीज में आपके दो फैक्टर होने वाले हैं। वो ये कि या तो आप खुद ही इतने ज्यादा स्किल्ड हो, इतने ज्यादा काबिल हो कि जहाँ पे भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं जाके वो 1 मिनट लगाए आपकी काबिलियत देख के आपको जल्दी जल्दी रख ले। और दूसरा ये कि ये आपका दोस्त हो सकता है, या कोई आपका कजन हो सकता है, या जो भी रिश्तेदार हो सकता है, या आपका पर्सनल कनेक्शन होना चाहिए, या आप इतने स्किल्ड होने चाहिए कि कोई भी बंदा देख के आपको जल्दी से जॉब पे रख ले। तो यहाँ से अगर आपका कोई वहां से रेफरेंस है तो जॉब ढूंढ के आना। तो लोग अपना आर्ट्स भी फेक बना लेते हैं, तो उसके लिए उनका मसला ये होता है कि इधर आकर उनको जॉब बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जब वो इंटरव्यू देते हैं तो अगला बंदा सोचता है कि इससे अभी बात नहीं हो रही, तो इसने कस्टमर से क्या बात करनी है, उसकी इंग्लिश स्किल्स इतनी माड़ियां होनी है तो वो बात नहीं कर सकता, तो इसलिए उसके लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। तो इतने पैसे लेके आना कि आपके सारे खर्चे यहाँ पे पूरे हो सके, मतलब कि खाना पीना, यूनिवर्सिटी जाना, मतलब सारे खर्चे। तो क्योंकि 1-2 हफ्ते या 3 हफ्ते भी लग सकते हैं आपको जॉब मिलने में, तो उसके लिए प्रीपेयर्ड होके आना पड़ेगा। और अब जो हम 5th पॉइंट की बात करने वाले हैं वो है क्लोथ्स। ये काफी अंडररेटेड टॉपिक है, इस पे ज्यादा लोग खर्चा नहीं करते। लेकिन जो भी लोग जुलाई में आने वाले हैं भाई, गर्मियों के कपड़े आपने बिल्कुल नहीं लेके आने, क्योंकि यहाँ पे सीजन उल्टे चलते हैं। और पाकिस्तान में आजकल तो गर्मी आ गई, लेकिन इधर ऐसा बिल्कुल नहीं है, इधर ठंड बहुत ज्यादा हो गई है। तो इधर का वेदर नॉर्मल नहीं है, मतलब कभी बारिश होने लग जाती, कभी धूप निकलने लग जाती है। अभी आप देखें ना, जैसे मैं स्टार्ट किया था व्लॉग तब बारिश हो रही थी, सर्दी थी, तो फिर मैं जब गाड़ी में बैठ गया तो 2 मिनट बाद फिर धूप निकल गई है। तो लेकिन ठंड बहुत चढ़ती है इधर। 4 to 5 डिग्री तो नॉर्मल है ना रात को इधर। और अब जो हमारा फाइनल लास्ट पॉइंट है वो है पीआर। पीआर का मतलब ये नहीं है परमानेंट रेजिडेंसी, इसका मतलब है पर्सनल रिलेशन। ठीक है, तो आप जब भी यहाँ पे आते हो तो आपका लोगों के साथ रिलेशन कैसा है। ये नहीं कि आप आते ही हो तो नाइट क्लब्स जाओ, इधर एक्सप्लोर करो, हवा लग जाती है नई नई बंदे को, तो मतलब कि आप किसी से रिलेशन नहीं बनाते, आप अकेले घूमते रहते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मतलब इधर सारे काम होते हैं लिंक्स से। अगर आप किसी के साथ दोस्ती बनाओगे, उसके आगे कई दोस्त होंगे, तो अगर उसकी मतलब ये नहीं सोचना कि इसकी जॉब नहीं है तो मैं इसके साथ दोस्ती क्यों बनाऊं। इधर हर बंदे के साथ दोस्ती रखनी चाहिए। अगर आपकी जिससे भी दोस्ती है उसकी जॉब नहीं है, लेकिन उसके आगे क्या पता कितना रेफरेंस हो, कितने दोस्त हो, कल को अगर उसकी जॉब लग जाती है तो आपका भी फायदा हो सकता है, आप भी जॉब पे लग सकते हो। क्योंकि ये पॉइंट बहुत जरूरी था। तो आपका हर बंदे से पर्सनल कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, कि जिधर कोई काम नहीं आता उधर आपका दोस्त काम आ जाता है। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं स्टार्ट में आया था तो मुझे कुछ भी नहीं था पता, मैंने कनेक्शन ऐसे बनाए, मुझे बहुत सी चीजों का नहीं था पता, बहुत सी। अभी मतलब कि मुझे अगर फाइन आया तो उसको कैसे डील करना, अगर नया बंदा होगा तो वो बहुत परेशान हो जाएगा कि इसको कैसे डील करना है। लेकिन जो मेरे दोस्त थे जिनसे मैंने कनेक्शन बनाया था उनको हर चीज का पता था, क्योंकि वो पहले के थे। और मेरी पहली जॉब थी वो भी पर्सनल कनेक्शन की वजह से हुई थी, अच्छे ताल्लुक की वजह से हुई थी। तो इस चीज को बड़ा अच्छा नोटिस में रखना है, ध्यान देना है। ये नहीं कि एक कंडीशन पे 2 कंडीशन पे, मतलब सारी कंडीशन आपने सोच के ध्यान में रख के आनी है। तो फाइनली वीडियो एंड हो गई है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट आपको जिस चीज पे वीडियो चाहिए आपने मुझे कमेंट्स में बता देना। बाय बाय।